चलिए आज हम आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन फंसने की संभावना है। आइए इसको 2-3 मिनट में हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हेडिंग है जो है भारत का प्रतीक चिन्ह। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए देर न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। तिरंगा का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, याद रखेंगे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। इसको लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 21 उपन्यास से लिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, उस उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम गाया किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। कौन सी पुस्तक पे? गीतांजलि में। और कौन से क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, 1913 में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं कि बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हैं और श्रीलंका के राष्ट्रीय गान में इन्होंने सहयोग किया है। ठीक है ना। 3 देशों का योगदान रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो अशोक स्तंभ आप बताएंगे। ठीक है ना। अशोक स्तंभ आपको बताना है। कहाँ है अशोक स्तंभ? तो ये है सारनाथ में। ठीक है ना। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ के नीचे जो है नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, इसमें 4 शेर है चारों दिशाओं में। जो कि हम एक तरफ से अगर देखेंगे तो 3 ही शेर हमको दिखेगा। 3 शेर का जो मुंह है, चेहरा है, वो दिखेगा। एक शेर पीछे छिप जाता है। ठीक है। तो अशोक स्तंभ हो गया राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है। ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचांग, अगर राष्ट्रीय पंचांग आपसे पूछेगा तो शक संवत बताएंगे। शक संवत। ठीक है ना। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये भी कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। जो अशोक स्तंभ है ना, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा। गंगा में जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है। ठीक है ना। राष्ट्रीय राजभाषा हम लोग की क्या है? तो राजभाषा क्या है? हिंदी है। 22 जुलाई 1947 को हिंदी का दर्जा मिला था। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो देवनागरी है, सबको पता है। राष्ट्रीय वंदना क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा। श्यामलाल प्रसाद इनके राइटर हैं। श्यामलाल प्रसाद क्या है? राइटर हैं। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी। ठीक है ना। राष्ट्रीय विदेश नीति को हम लोग गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। ये किसकी देन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। इसका गठन 1961 में हुआ था। 3 देशों ने मिलकर किया था। ठीक है ना। भारत में श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, गुट निरपेक्ष। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जो है भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। पीपल के पत्ते के सामान के जैसा होता है। भारत का सबसे बड़ा ये सामान है। ठीक है। राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र है। ठीक है ना। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बट या बरगद है। बट या बरगद है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है, रुपया। राष्ट्रीय नदी क्या है हम लोग की? तो गंगा है, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा है। ठीक है। 2008 में गंगा नदी को दर्जा मिला था। गंगा नदी का दर्जा राष्ट्रीय नदी का जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो 2008 में मिला था। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है ना। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक है। राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। ठीक है ना।